और इधर गाजा पट्टी बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। मार्क टैंक फोर्स से हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। गाजा पर अटैक के लिए सेना भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देखिए कि मार्क 4 टैंक में जो टैंक के सेल को टैंकिस्ट प्लेस कर रहे हैं, उसको आप देखिए कि कितना बड़ा सेल है। तो आप सोचिए कि एक तरफ से जहां हमास के रॉकेट के हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मार्क 4 टैंक के सेल से उसका जवाब दिया जाएगा। और बीच बीच में जो धमाके की आवाज़ यहाँ पर बॉर्डर पर सुनाई देती है, फ्रंट लाइन पर सुनाई देती है, वहीं ठीक दूसरी तरफ देखिए अमित, दूसरी तरफ आप दिखाइए, बहुत सारे जो टैंक मैन हैं वो एक एक सेल को लेकर जा रहे हैं और उसको अपने अपने टैंकों में। तो देखिए कभी भी शुरू हो सकता है ये ऑपरेशन। कुछ घंटे के बाद हमास पर जम को नेस्तनाबूद करने के लिए ये ऑपरेशन जो होगा, उसके लिए देखिए अभी किस तरीके से इस टैंक में जो टैंकिस्ट हैं वो सेल को प्लेस कर रहे हैं ताकि एक साथ अटैक किया जा सकता है। आज की रात भारी पड़ सकती है हमास पर, आज की रात गाजा पट्टी पर भारी होगी। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि सोल्जर अपने हिसाब से तैयारी करके उन्होंने रख लिया है। बस एक सिग्नल का इंतजार है, जैसे ही वो सिग्नल मिलेगा और ये कूच कर पड़ेंगे गाजा पट्टी में दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद जैसा कि IDF का कहना है कि फिर 100 साल तक कोई भी इजराइल की सरजमी पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कई तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहे हैं। इजराइल भी सभी मोर्चों पर जवाबी पलटवार कर रहा है। एक तरफ गाजा में जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ईरान और इराक के मोर्चे पर भी इजराइल को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने भी इजराइल के आसपास अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। तीसरे विश्व युद्ध का बारूदी मैदान सुलगने लगा है। बारूद और विध्वंस की तपिश अब गाजा से होकर सीरिया और लेबनान तक पहुंच गई है। हालात हर पल खराब होते जा रहे हैं। जंग के दायरे में सीरिया और लेबनान के आने के बाद ईरान और इराक का फ्रंट भी खुल सकता है। लेकिन फिलहाल हमास के अलावा सीरिया और लेबनान के साथ इजराइल की ठनी हुई है। सीरिया और लेबनान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। जवाब में इजरायली सेना सीरिया और लेबनान को सबक सिखाने पर आमदा है। इजराइल ने सीरिया में उसके एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। सीरिया में इजराइल ने मिसाइलों से प्रहार किया। मिसाइल हमलों से इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि इजरायली एयरफोर्स ने 1 घंटे में कई मिसाइलें दागी। 3 दिन में दूसरी बार सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया गया। हाल ही में सीरिया के अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर इजरायली हमला हुआ था। दरअसल बीते हफ्ते जब हमास के साथ इजराइल की जंग शुरू हुई तो युद्ध की लपटें सीरिया तक पहुंच गई। सीरिया की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दागे गए। दक्षिणी गोलान में भी सीरिया ने इजराइल पर हमले किए। सीरिया ने इजरायली फोर्स पर रॉकेट दागे। गोलान में एयर अलर्ट के सायरन गूंजते हुए सुने गए। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने सीरिया की ओर से आ रहे रॉकेट को तबाह कर दिया। इजराइल ने सीरिया के कई रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर दिया। इस दौरान आसमान में लंबे वक्त तक धमाके होते रहे।
सीरिया के हमलों के जवाब में इजराइल ने सीरिया पर घातक हमले किए। इजराइल ने सीरियाई इलाकों में तोप से गोले बरसाए। इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलें भी दागी। सीरिया को अंजाम भुगतने की चेतावनी इजराइल ने पहले ही दे दी थी। सीरिया के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने भीषण पलटवार किया। बारूदी लपटें सीरिया के अलावा लेबनान तक पहुंच चुकी हैं। लेबनान के खिलाफ भी इजराइल ने अपने जवाबी हमलों का मोर्चा खोल दिया है। इजराइल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ अचानक ही 3 फ्रंट खुल गए हैं।